नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे रेट ऑफ चेंज की। अभी टॉपिक हमारा वही है। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस सम प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जांपल पिक्चर के थ्रू हम डायग्राम बना के फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कुछ जो कि टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव हमने करना सीख लिया, अब इसका रियल लाइफ में किस प्रकार से यूज करना है उससे मतलब आएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं। देयर इज अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। डायग्राम बना देते हैं। कि ये वॉल है, ये ग्राउंड है और ये कोई एक लैडर है। दीवार के अगेंस्ट में लीन्ड है, झुका हुआ है। Suppose its height is y and this is x. 5 मीटर लॉन्ग है तो रिलेशन क्या हो जाएगा? सीधी सी बात है, y इक्वल टू अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से बाय पी थ्योरम। अब क्वेश्चन में कह रहा है वो कि द बॉटम ऑफ लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। सीधी सी बात है कि अगर उसके फुट को आप पीछे की तरफ खींचेंगे तो वो जो लैडर की टॉप पॉइंट है वो धीरे धीरे डिक्रीज होगी। तो पूछ रहा है हाउ फास्ट इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग when the foot of ladder is 4 meter away from the wall. इसको इधर की ओर पुल किया जा रहा है। कितने, किस रेट पे डिस्कस किया रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड। आई थिंक यही है, 2 मीटर पर सेकेंड। यस, सॉरी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से इसको पुल किया जा रहा है। 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से इसको पुल किया। तो जैसे इसको पुल करेंगे तो यहां पे ये हाइट नीचे की ओर आएगी। चूंकि हमें रिलेशन गिवन है y इक्वल टू दिस, तो हमने इसको क्या किया, dy dx फाइंड किया। dy dx इक्वल टू, चूंकि टाइम के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है तो दैट्स वाई हम इसको t के रेस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। dy dt इक्वल टू अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस स्क्वायर 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देन 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को आप डिफरेंशिएट करेंगे। 5 स्क्वायर का 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का हो गया माइनस 2x एंड देन x को डिफरेंशिएट करेंगे dx dt। 2 कैंसिल, दिस इज माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx dt की वैल्यू गिवन है 2, तो माइनस 2x अपॉन अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वो पूछ रहा है कि व्हाट विल द रेट ऑफ चेंज इन द डिक्रीज ऑफ हाइट, व्हाट इज द डिक्रीजिंग रेट ऑफ द हाइट ऑफ द लैडर ऑन द वॉल व्हेन फुट ऑफ लैडर इज 4 मीटर अवे। जब फुट ऑफ लैडर 4 मीटर अवे होगा तब हाइट में किस रेट से डिक्रीज होगा? क्योंकि माइनस पहले से डिक्रीज तो होगा, -2 × 4 अपॉन 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर माइनस 8, 25 माइनस 16 9 और 3 माइनस 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये डिक्रीज होगा। मीटर भी क्यों, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये डिक्रीज होगा। बिकॉज ये 4 के प्लेस पे हमने x के प्लेस पे 4 मीटर रखा, यहाँ भी x के प्लेस पे 4 मीटर रखा, ये कैंसिल होके मीटर मीटर यूनिट कैंसिल हो गया। यहाँ पे dx dt की यूनिट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है
तो फाइनली यूनिट हमारे पास यही बचता है, तो इसलिए dy/dt के यूनिट्स सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस हमारे पास भी है कि एक क्वेश्चंस मेरी तरफ से है कि कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव कर रहा है कि उसके डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में एक फंक्शन दिया हुआ है, दैट इज tq माइनस 2t स्क्वायर प्लस 1, और आपसे कहा जा रहा है कि व्हाट इज इट्स वेलोसिटी। क्या करेंगे? यू नो v इज इक्वल टू ds/dt, यही होती है वेलोसिटी। आप 3t स्क्वायर माइनस 4t आप ये कर देंगे, 1 का हो गया 0। अब वो आपसे कह रहा है कि व्हाट विल बी इट्स एक्सेलरेशन dv/dt, that will be 3 to the 6t minus 4। अब उसी में उसने ये क्वेश्चन कर दिया कि what will be acceleration when its speeds become 0, या what will be time when its speed will be 0, what will be time when it is stop, after how many seconds it will stop। जब ये स्टॉप होगा तो उस समय वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। इट मींस 3t स्क्वायर इक्वल टू 4t, 3t इक्वल टू 4, t इक्वल टू 4/3 सेकेंड। 4/3 सेकेंड के बाद इस फार्मूले के अकॉर्डिंग चलने वाला कार स्टॉप हो जाएगा, और जिस समय ये स्टॉप होगा उस समय एक्सेलरेशन कितना फोर्स में रहेगा? एक्सेलरेशन भी होता है, डिसेलेरेशन भी होता है। अगर आप इस t को यहां पे पुट कर दें तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि t इक्वल टू 4/3 सेकेंड पर उस समय इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। अगर आपने यहां पुट कर दिया तो 6 इंटू 4/3 माइनस 4, आई थिंक 4, जो भी यूनिट हो, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, मीटर है तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सॉरी 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस विल बी यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन। ऐसी दूसरा क्वेश्चन आप चाहे तो एनसीईआरटी से भी ले सकते हैं कि देयर इज सम पार्टिकल दिस मूव्स अलोंग द कर्व 6y इक्वल टू x क्यूब प्लस 2, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व where the y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate। कर्व आपको दिया हुआ है 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। इस पार्टिकल पे वो, इस कर्व पे वो कोई पार्टिकल मूव कर रहा है और आपसे कह रहा है कि we have to find the point on the curve at which y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate। means y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate changing, means आपको ये given है। इस कंडीशन में वो पॉइंट कौन सा है कर्व पे? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम 6y इसको डिफरेंशिएट करते हैं। 6 dy/dt इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू dx/dt। dy/dt की प्लेस पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। 6 इंटू 8
dx dt equal to 3x square dx dt. This and this cancel. 3 to the 6. X square equal to 16. तो x equal to +4 and -4. जब x equal to +4 तो कर्व के अकॉर्डिंग ये कर्व की इक्वेशन है, यहाँ पे पुट कर दीजिए एट x equal to 4 तो 6y equal to 4q plus 2. 64 plus 2 66 तो y equal to 11. तो पॉइंट क्या हो गया? पॉइंट हो गया आपका 4,11. एट x इक्वल टू -4 पे अगर हम देखें तो 6y इक्वल टू -4q plus 2. This will be y -64 plus 2 equal to -62. तो y इक्वल टू -62/6. फिर से पॉइंट हो गया -4, -62/6. इस तरीके से आप पॉइंट्स को फाइंड कर सकते हैं. कुछ प्रॉब्लम्स आप डिस्कस करें तो मार्जिनल कॉस्ट पे डिस्कस कर सकते हैं. द टोटल कॉस्ट फंक्शन in rupees is this. Cx is equal to this with the production of x unit. Find the marginal cost when x unit are produced. आपको कुछ नहीं करना है, Cx को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और x के प्लेस पे 17 आपको पुट कर देना है. Find the marginal cost when x unit are produced. यहाँ प्रोड्यूस के जगह पे हो सकता है कभी कभी वो लिख दें when 17 units are reduced. तब मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी? आपको इन टर्म्स में कुछ नहीं पढ़ना है. मार्जिनल कॉस्ट व्हेन के बाद जो कुछ भी अगर कभी ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, आपको सिंपली कॉस्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए. यू विल गेट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना, यू विल गेट द मार्जिनल कॉस्ट और उसके बाद एक्स के प्लेस पे जो नेक्स्ट नंबर यहाँ पे कंडीशनल दिया हुआ हो उसको आप यूज कर देंगे. ऐसे रेवेन्यू फंक्शन यहाँ पे आपको दिया हुआ है, रेवेन्यू फंक्शन आर एक्स इक्वल टू दिस. Find the marginal revenue when x equal to 17. अब इसको डिफरेंशिएट करिए और x के प्लेस पे इसको पुट कर दीजिए. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ये तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एनसीईआरटी में, लेकिन हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की जगह पे हम एरर एंड अप्रोक्सीमेशन को हम डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा, फिर मैक्सिमम मिनिमम होगा, टेंजेंट नॉर्मल होगा और देन आफ्टर जो है हमारे पास एरर एंड अप्रोक्सीमेशन आएगा. ये अप्रोक्सीमेशन, एरर एंड अप्रोक्सीमेशन. तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा एरर एंड अप्रोक्सीमेशन. जैसे कि आप जान रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज को हमने डिस्कस किया कि अगर y इक्वल टू fx कोई फंक्शन है तो dy dx का मतलब है रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x, ये मतलब है. तो यहां पे ये जो dy लिखा हुआ है, dy क्या है? दिस इज चेंज इन y, चेंज इन y. और dx क्या है? दिस इज चेंज इन x. ये चेंज इन x एंड चेंज इन y, चेंज स्मॉल भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और बहुत बहुत स्मॉल भी हो सकता है. सिमिलरली डेल्टा y का मतलब भी होता है चेंज in the value of y और डेल्टा x का मतलब होता है change in the value of x. ठीक है.
तो अगर हम डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स लिखते हैं तो इसका मतलब भी क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब क्वेश्चन ये है कि इस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स एंड डी वाई डी एक्स में कनेक्शन क्या है, दोनों में फर्क क्या है। इफ डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल नियर टू जीरो, इफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, देन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स टेंड्स टू डी वाई डी एक्स, टेंड्स टू डी वाई डी एक्स। हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम अप्रोक्सीमेशन वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमने ये सपोज कर लिया कि डेल्टा एक्स बहुत स्मॉल है, और जब हमने ये सपोज कर लिया कि लेट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, बहुत स्मॉल है या वेरी नियर टू जीरो, तब हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा वाई डेल्टा एक्स इक्वल टू डी वाई डी एक्स, और अप्रॉक्स आगे लिख दिया। इसी रिलेशनशिप से हम अप्रॉक्स वैल्यू फाइंड कर देते हैं। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट डेल्टा वाई इक्वल टू डी वाई डी एक्स इनटू डेल्टा एक्स। इसका यूज कैसे आप करेंगे उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अब डेल्टा वाई का मतलब क्या हुआ, यहां पे डेल्टा वाई का मतलब है y2 माइनस y1, दिस इज इनिशियल, दिस इज फाइनल। ऐसी डेल्टा एक्स का मतलब है x2 माइनस x1, दिस वन इज इनिशियल, कोई वैल्यू होगी, एंड दिस वन इज फाइनल। फॉर एग्जाम्पल, आपको मालूम है √4 की वैल्यू क्या होती है, यस आपको मालूम है स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल टू 2, और आपसे कहा जा रहा है कि क्वेश्चन है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 4.1, स्क्वायर रूट ऑफ 4.1 आप फाइंड करिए। तो हम क्या करेंगे आंसर करते समय, सबसे पहले तो हम फंक्शन सपोज करेंगे, लेट y इक्वल टू रूट एक्स, हमने ये फंक्शन सपोज किया y इक्वल टू रूट एक्स। नाउ डी वाई डी एक्स इक्वल टू हो गया 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x, ये हमारे पास हो गया। अब जब हमने y इक्वल टू रूट एक्स सपोज किया तो पुट x1 इक्वल टू 4, जिसकी कि आपको वैल्यू मालूम है, एंड पुट x2 इक्वल टू 4.1। जैसे ही आप ये काम करेंगे x के प्लेस पे 4 पुट करेंगे तो यू विल गेट y1 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4, क्योंकि आपने x के प्लेस पे x1 पुट किया, ये वैल्यू पुट किया। तो y1 इक्वल टू इनिशियल वैल्यू, x का जब इनिशियल वैल्यू पुट करेंगे तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y विल बी कॉल्ड इनिशियल वैल्यू, दैट विल बी 2। और जब आप फाइनल वैल्यू x की पुट करेंगे तो यू विल गेट द स्क्वायर रूट ऑफ 4.1। अब क्वेश्चन ये है डेल्टा y मीन्स क्या है, डेल्टा y मीन्स है y2 माइनस y1 मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 4.1 माइनस 2, एंड डेल्टा x मीन्स क्या है x2 माइनस x1, दैट इज 4.1 माइनस 4 इक्वल टू 0.1।
चूंकि रिलेशन हमारे पास अप्रोक्सीमेशन का निकल के आया है कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू डी वाई डी एक्स, दैट्स वाई डेल्टा वाई के प्लेस पे आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 4.1 माइनस 2 इक्वल टू, यहीं से क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए कहा था कि डेल्टा वाई इक्वल टू डी वाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो दिस विल बी डी वाई डी एक्स की वैल्यू 1 अपॉन 2 रूट एक्स इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.1। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 4.1 इक्वल टू माइनस 2 को राइट साइड में कर दिया आपने 2 प्लस 1 अपॉन 2 रूट एक्स इंटू 0.1। अब बार बार आ रहा है कि आप रूट एक्स में एक्स के प्लेस पे क्या पुट करें। रूट एक्स में एक्स के प्लेस पे ऑलवेज आप इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स ही पुट करें 1/2, क्योंकि जब हमने चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स लिया, तो जब भी हम चेंज के बारे में बात करते हैं तो हमें यह इंपॉर्टेंट होता है कि चेंज कब शुरू किया और कब तक का लिया आपने चेंज। तो मैंने 4 से शुरू किया, तो व्हेन x was 4 वहां से शुरू किया, और जब 4.1x हुआ तब तक इसके बीच में जो डिफरेंस आया मैंने उसको चेंज के तौर पे कंसीडर किया। तो जहां से मैंने स्टार्ट किया है x के प्लेस पे वही वैल्यू आपको यूज करनी है सॉरी इंटू 0.1 स्क्वायर रूट 4.1 इक्वल टू 2 प्लस 0.1 अपॉन दिस इज, तो दिस विल बी 2 प्लस 0.025, तो दिस विल बी 2.025। आई थिंक यही आएगा। 0.1 में अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे हिसाब से यही आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 0.1 में डिफरेंशिएट करेंगे तो दिस विल बी 1/40, 0.1/4 1/40, और जब 1 में आप 40 से डिवाइड करेंगे तो सीधी सी बात है कि स्टार्टिंग में ही डेसिमल आपको लेकर चलना पड़ेगा 1 0, फिर आपने 0 बढ़ाया तो ये फिर 280, फिर एक 0 लग जाएगा।